नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है श्री एजुकेशन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 31 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था एसएससी सीएचएसएल का, उसमें जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए थे वो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। आइए देखते हैं। अगर आप हमारे नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहते हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल आपको सब वीडियोज मिल जाएंगे। आने वाले समय में आपको हमारे चैनल से जीके की ऐसी ऐसी ट्रिक्स मिल जाएंगी जिससे कि आप 80% ज़्यादा क्वेश्चन जो जीके के उसको हंसते हंसते याद कर सकते हैं। बहुत फनी फनी ट्रिक्स मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया साइन ए बाई टू, इसमें ए इज इक्वल टू कोई एंगल दिया गया था, आपको 120 समथिंग एंगल दिया गया था और पूछा गया था साइन ए बाई टू की वैल्यू कितनी होगी। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। तो देखिए क्या होगा, साइन ए बाई टू की वैल्यू, तो ए बाई टू मतलब 120/2 कितना है 60, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 हो जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन आया था। और देखिए जो ये क्वेश्चन आया था एक tan 5π/3, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्री पे पूरी सीरीज पे ट्रिग्नोमेट्री पे जितने भी कंसेप्ट हैं सब पे वीडियो बनाया हुआ है। 2-3 पार्ट उसके लास्ट वाले बाकी हैं, वो अपलोड कर देंगे हम कल तक। आप जाकर देख सकते हैं, ये कंसेप्ट हमने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए आप आसानी से कर सकते हैं। ये एक टाइप का क्वेश्चन है, आपको एसएससी में इस टाइप का मिल ही जाता है, चाहे एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो, कोई भी एसएससी हो। देखिए इसको हम लिख सकते हैं tan 2π - π/3 लिख सकते हो। इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा 5π/3। अब देखिए ये क्या है, आप इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि 4 × π/2 तो है ये। π/2 क्या होता है 90, क्योंकि पाई होता है 180, तो 4 × π/2 मतलब इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, इसका मतलब नो चेंज, तो ये tan ही रहेगा। तो tan 2π - थीटा इज विल बी tan थीटा, तो मतलब tan π/3। अब प्लस होगा या माइनस होगा वो एंगल से देखेंगे। तो 2π मतलब 360 यहाँ पर होता है, 360 थोड़ा कम, तो ये यहाँ पर कोई एंगल होगा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। साइन पहले और दूसरे में, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, जबकि कॉस पहले और चौथे में पॉजिटिव होता है, tan पहले और तीसरे में पॉजिटिव होता है। और जो कोसेक होता है वो जहाँ साइन जैसा होगा वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है। कॉट जहाँ पर जैसे tan होगा वहाँ कॉट वैसा हो जाएगा, जहाँ पे सेक जैसा होगा वहाँ पे कॉस वैसा हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट है। बहुत ईजी है, तो इस तरीके क्वेश्चन हो जाएगा। अब एक ये क्वेश्चन आया था cos A × cot A अपॉन 1 - sin A, इसकी वैल्यू पूछी गई थी और ऑप्शन में आपको ये आंसर दिया गया था, ये टिक करना था। तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकता हूँ cos A, cot A को मैं लिख सकता हूँ cos A अपॉन sin A, क्योंकि cot A की वैल्यू क्या होती है tan का उल्टा या cos अपॉन sin A, 1 - sin A। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा cos × cos, आपका कितना हो जाएगा ये cos स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर A, और ये कितना हो जाएगा sin A × 1 - sin A, और cos स्क्वायर A का मतलब क्या होता है 1 - sin स्क्वायर A, ये अपॉन sin A × 1 - sin A। उसके बाद देखिए ये a² - b² फॉर्म में बन रहा है, तो a - a² - b² क्या होता है a - b × a + b, ठीक है। a² - b² का फॉर्मूला होता है a - b × a + b, बहुत वेरी इजी। तो ये कितना जाएगा sin A × 1 - sin A, ये इससे कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1 + sin A अपॉन sin A। उसके बाद देखिए ये इसको अलग कर लेंगे, 1 अपॉन sin A प्लस sin A अपॉन sin A कट जाएगा तो 1, और 1 अपॉन sin A का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है, 1 वही आ जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया। देखिए ये क्वेश्चन पूछा है A कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डे एंड B कैन डू इट इन 18 डे। इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डे द हाउ मच वर्क विल बी लेफ्ट। ठीक है, यही कह रहा है कि A जो किसी काम को वो 12 दिन में करता है, B उसी काम को 18 दिन में करता है। तो अगर ये 4 दिन एक साथ काम करें उसके बाद जो काम बचेगा वो टोटल काम का कितना होगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, बहुत इजी। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर दो व्यक्ति दिए गए या 3 व्यक्ति, उनका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आया 36,
तो हमने मान लिया टोटल काम कितना है, 36 है। टोटल काम कितना मान लिया, 36। मतलब मैंने मान लिया 36 बर्गर खाने हैं। टोटल काम को क्या मान लिया, 36 बर्गर खाने हैं। तो बताइए, अगर ए 36 बर्गर 12 दिन में खाएगा तो एक दिन में कितने बर्गर खाएगा ए, एक दिन में ये 3 बर्गर खाएगा। अगर 36 बर्गर टोटल है, 18 दिन में 20 को खाने हैं, तो कितने दिन में खाएंगे, 2 बर्गर एक दिन में खाएगा, तभी तो ये होगा। तो एक दिन में दोनों मिलके अगर बर्गर खाएं तो एक दिन में 5 बर्गर खत्म होंगे। एक दिन में कितने बर्गर खत्म होंगे, 5 बर्गर खत्म होंगे। एक दिन में 5 बर्गर खाएंगे तो 4 दिन में कितने बर्गर खा जाएंगे साहब, ये दोनों पागल, ये 20 बर्गर खा जाएंगे। अब बताइए 4 दिन में ये 20 बर्गर खा गए हैं, तो बचे कितने हैं, 16 बर्गर बचे हैं। तो कितने बर्गर बचे हैं, 16। टोटल कितने थे पहले, 36। 16/36 हमारा आंसर आ जाएगा। इसको काटोगे तो 4/9 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि कितना काम बचा हुआ है पहले का, तो 4/9 कंपेरिजन करना था हमें, तो 4/9 काम बचा हुआ है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, दोनों का एलसीएम लिया 36 आया। मैंने मान लिया टोटल जो बर्गर हैं वो टोटल काम है 36 है। टोटल काम कितना मान लिया मैंने, 36 मान लिया। तो अगर टोटल काम 36 होता और इसे 12 दिन में पूरे करने होते, जैसा बोला गया है कि किसी काम को 12 दिन में करता है, तो मतलब 36 काम को ये 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना बर्गर खाएगा, ये 3 बर्गर खाएगा और ये 2 बर्गर खाएगा। अरे 36/12 3 आ जाएगा, 36/18 2 आ जाएगा। तो दोनों एक दिन में कितना खाएंगे, 5, और 4 दिन खा रहे हैं ये दोनों मिलके बैठ के, तो 20 बर्गर खा गए ये लोग, किसी को पूछा ही नहीं, 20 बर्गर खा गए। और बचे कितने, 16 बर्गर बचे, तो 16 काम बचा है कंपेरिजन विद प्रीवियस वर्क, जो स्टार्टिंग का इनिशियल वर्क था। तो 16/36, तो मतलब 4/9 काम बचा है। अब ये सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था ये, और वो पहले वाला सब फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया जो 10 वाला था। अब इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल हो एमटीएस हो कोई भी है, ये क्वेश्चन पक्का आते हैं। ठीक है, आप हमारे चैनल पर जाके ट्रिग्नोमेट्रिक की ये ट्रिक्स सीख सकते हैं, बड़ी ही आसानी से आपको 10 सेकंड के अंदर वो सॉल्व कर लेंगे। एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी एंगल आएगा आप कर लेंगे पक्का। चाहे आपको ट्रिग्नोमेट्री का अगर ट्री भी जिसे नहीं आता हो, वो भी इसको सीख सकता है बड़ी आसानी से। ठीक है, अब देखिए, अब साइन 7π/4 इसको मैं कर दूंगा साइन 2π - π/4 कर देता हूँ, साइन 2π - π/4। अब ये क्या है, ये भी इवन मल्टीपल ऑफ 90, तो ये भी नहीं चेंज होगा, तो साइन 2π - थीटा, तो साइन π/4 हो जाएगा। प्लस होगा या माइनस होगा, तो ये भी देखिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, क्यों, क्योंकि ये 2π यहाँ पर हो, 0π/2 पाई, और ये आपका 3π/2, और ये आपका क्या था 2π हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2π मतलब 360 डिग्री, 360 में π/4 माइनस किया, तो यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन किया तो हम जानते हैं नेगेटिव होता है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/√2, ये वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ए ब्रदर इज 7 ईयर ओल्डर देन हिज सिस्टर। वेरी गुड, कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि जो भाई है, बी मान लिया, उसकी जो एज है वो अपनी सिस्टर से 7 साल ज़्यादा है, तो जो ब्रदर की भी एज है वो सिस्टर +7 है, मतलब सिस्टर की एज +7 है। उसके बाद अब बोला गया है कि 5 साल पहले दोनों की एज क्या होगी, इसकी B-5 होगी, और उसकी क्या होगी, S-5 होगी। ये S है, ये 5 है। अब बोला गया दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 30 है, दोनों का प्रोडक्ट क्या मान लिया, 30 मान लिया। ठीक है, अब यहाँ से S की वैल्यू पुट करते हैं, B की वैल्यू पुट करते हैं, तो B-B की यहाँ पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये S+2 हो जाएगा। B की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, S+7, ये कट जाएगा, S+2 हो जाएगा। S-5 = 30 आ गया। ये मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, S², और ये इधर किया तो कितना हो जाएगा, +2S, और ये इधर कितना हो जाएगा, -5S। ये 5 और S है। ठीक है, ये S है, S, और उसके बाद कितना हो जाएगा, -10, और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -40, डायरेक्ट लिख देता हूँ, = 0। और बहुत इजी हो गया ये तो, देखिए S² -3S और -40 = 0। और आपको वो आता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो S² -3S -40, मतलब मल्टीप्लाई करने पे 40 आए, मल्टीप्लाई करने पे 40 आए, और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आए, 3 आए, तो 8 और 5 हो सकता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, S² -8S और +5S -40 = 0। S कॉमन ले लिया, S -8 +5 कॉमन ले लिया, S -8 = 0।
तो एस की वैल्यू कितनी आ गई 8 और -5 तो एज हो नहीं सकती। तो सिस्टर की एज कितनी है 8 साल है, और भाई कितना बड़ा है उससे 7 साल बड़ा है, तो भाई की एज कितनी हो जाएगी 8 + 7 15 साल हो जाएगी। ठीक है, तो 15 साल हमारा आंसर आ जाएगा, 15 साल आंसर आ जाएगा। अब बोला गया द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 969 एंड देयर एचसीएफ इज 19, इफ वन नंबर इज 57 देन व्हाट इज द अदर नंबर। तो ये आंसर आपका दिया 323। देखिए अब जैसे दो नंबर है 10 और 6 का आप एलसीएम बताइए क्या आएगा, 2 आएगा ना। कैसे, ये 2 × 5 हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा। तो दो जो कॉमन आ रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही तो आता है एलसीएम। तो ऑलरेडी ये दिया हुआ दो नंबर का जो एचसीएफ है 19 दिया हुआ, तो मैं नंबर मान सकता हूँ ना ऐसे 19 × A, और दूसरा नंबर मान लूंगा 19 × B, क्योंकि ए और बी अलग अलग है। 19 दोनों का क्या है, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है, तभी तो दोनों का आंसर यही आ रहा है। तो 19 × A और 19 × B, दूसरा नंबर मैंने मान लिया, पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये मान लिया। अब दोनों का एलसीएम कितना दिया हुआ 969। अब इन दोनों का एलसीएम निकालिए, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम विल बी क्या हो जाएगा 19A × B, हम जानते हैं ये ए है और ये 9 है। दो नंबर का एलसीएम लेते हैं तो कैसे लेते हैं, जैसे 6 और 4 का एलसीएम लेना है तो क्या करेंगे 2 × 3 2 × 2, जो 2 बार आया उसको एक बार लिखते हैं ना। इसमें जो दोनों में आया है, दोनों में लीस्ट कॉमन वो है मल्टीपल है, उसको एक बार लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 × 3 × 2, तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा इसका एलसीएम ना। इस तरीके से करते हैं। अब 19 इसमें दोनों बार में आया, दोनों में है 19, तो क्या हो जाएगा 19A B हो जाएगा। अब ये एलसीएम कितना दिया हुआ आपका 969 दिया हुआ, तो ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे 969/19, ये कट जाएगा इसके 5 और 1 51 में कट जाएगा। ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 51 आ गई। अब एक नंबर जो दिया हुआ उसमें 57 दिया हुआ है, मैंने मान लिया 19 × B कितना दिया हुआ 57, तो 19B कितना आ गया 57, ये इससे कट जाएगा 3, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो बी की वैल्यू 3, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 19 × 3, सॉरी बी की वैल्यू कितनी आ गई 3। उसके बाद क्या निकालना हमें, व्हाट इज द अदर नंबर। अदर नंबर क्या है, अदर नंबर 19 × A। अगर ए की वैल्यू मालूम हो जाए तो हमें वैल्यू मालूम हो जाएगी उसकी। बी की ऑलरेडी हम 3 निकाल चुके हैं, बी की वैल्यू क्या निकाल चुके हैं 3, और इस इक्वेशन में देखिए ए बी की वैल्यू क्या 51 है, तो बी की वैल्यू 3 रखेंगे तो ए कितना आ जाएगा 51/3, तो ये हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा नहीं 3 3 × 7 = 17 आ जाएगा। ठीक है, 17 आपका आ जाएगा। और जो नंबर क्या आ जाएगा ए की वैल्यू 17 लगते ही 19 × 17, और आपका आंसर क्या आ जाएगा 323 आंसर आ जाएगा, 323 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करेंगे। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे एलसीएम जो एचसीएफ दिया जाएगा 19 × A कर दिया, उसका भी 19 × B कर दिया। अब एक नंबर ये दिया हुआ था कितना आपका, एक नंबर कुछ भी दिया हुआ था 57 दिया हुआ, तो ए की वैल्यू निकाल ली, ए की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब दोनों का जो एचसीएफ दिया हुआ है एलसीएम दिया हुआ है, तो 19A × B होगा, वो कुछ दिया हुआ है, यहाँ से हमने ए बी की वैल्यू निकाली, ए की वैल्यू पुट करते बी की वैल्यू आ जाएगी, तो इस तरीके से निकाल लेंगे। अब एक क्वेश्चन देखिए यह किया, ये दिया हुआ कॉट की पावर 4x प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये ऑप्शन में ये आंसर दिया हुआ था, देख लेते हैं। तो कॉट स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों में है, तो ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ये यहाँ पे कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब कॉट की वैल्यू क्या होती है कॉस अपॉन साइन होता है, तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अरे कॉट स्क्वायर एक्स क्या होगा कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और कॉसेक स्क्वायर क्या होगा 1/साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन की पावर 4x थी, तो ये आंसर आ जाएंगे। ठीक है, आप ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से बताए गए हैं, बहुत अच्छी पूरी डिटेल में समझाया गया और ट्रिक भी बताई गई है, आपको पसंद आएगी। ठीक है, अगर वो देख लेते हैं पूरी सीरीज तो एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें जरूर बताइए कैसा वीडियो आपको लगा।
हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।